हेलो दोस्तों, इस कहानी को सुनने से पहले इस कहानी का पार्ट 1 जरूर सुनें। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पीछे खींच रहा था, जोर से रोना आ रहा था। सब कुछ छोड़ जाने का दर्द उसके हृदय को खाली कर रहा था, जैसे सब कुछ छूटा जा रहा है। गाड़ी में बैठने के बाद भी सुहानी बार बार बाहर की ओर देख रही थी। उसकी आंखें जैसे किसी को खोज रही हों, शायद अपनी माँ को। सुहानी को इस तरह से झांकते देखकर उसके मामा का लड़का रोहन पास आकर सुहानी का हाथ पकड़कर कहता है, चिंता मत कर, तेरे पीछे हम भी आ रहे हैं। देखना, कल शाम तक हम तेरे यहाँ पहुँच जाएंगे। अगर कोई और दिन होता तो सुहानी रोहन के कान मरोड़कर बोलती, मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या। लेकिन आज वो चुप रही, कोई जवाब नहीं दिया। गाड़ी चल पड़ी। शंख की आवाज़ धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थी। अपना मोहल्ला छोड़कर गाड़ी तेजी से बढ़ी, सड़क पर आ गई। सुहानी अभी भी पीछे मुड़कर देख रही थी। अचानक उसने अपने हाथों पर किसी के हाथों की स्पर्श महसूस किया। पलट कर देखते ही देखा कि सोहित उसका हाथ अपने हाथों में ले रहा था। सुहानी उसकी ओर देखते ही सोहित मुस्कुराते हुए उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहता है, क्या हुआ सुहानी, बहुत बुरा लग रहा है, मन बहुत उदास है, मेरे साथ जाना अच्छा नहीं लग रहा है। सुहानी कुछ नहीं कहती है, शर्मा कर मुस्कुराते हुए आंखें नीचे कर लेती है। रास्ते भर और कुछ सोच नहीं पा रही थी, सिर्फ उसके पास बैठे सोहित का प्यार भरा स्पर्श सुहानी चुपचाप महसूस कर रही थी। कब इतना लंबा रास्ता ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला। जब ससुराल के गेट के सामने का गाड़ी आकर रुकी तब सुहानी को होश आया। वो जल्दी से सोहित के हाथों से अपना हाथ हटा लेती है। बहुत धूमधाम से बहू का स्वागत किया गया। गृह प्रवेश की रस्म पूरी होते ही सुहानी को उसकी ननंदे और जेठानियाँ घेर लेती हैं। उसे उसके कमरे में ले जाते हैं, लेकिन उसके निगाह सोहित को ही ढूंढती रहती हैं। सुहानी के और उसकी एक जेठानी देखकर कहती है, क्या हुआ, किसे ढूंढ रही हो। आज नहीं मिल पाओगी, आज काल रात्रि है। सुहानी की एक ननद हंसते हुए कहती है, भाभी बस आज रात हम लोगों के साथ बर्दाश्त कर लो, फिर तो कल से ज़िंदगी के हर रात भैया के साथ ही बिताओगी। सुहानी कोई जवाब नहीं देती, शर्माकर मुस्कुराते हुए सिर नीचे कर कर बैठी रहती है। सोहित के यहाँ भी बड़ी धूमधाम से रिसेप्शन मुंह दिखाई की रस्म सब पूरी हो गई। देखते देखते सुहानी को ससुराल में आए 7 दिन बीत भी गया। मेहमान भी सब अपने अपने घर चले गए। अभी भी सुहानी ससुराल में नई दुल्हन ही है। सुहानी माँ के कहे अनुसार यथासंभव शांत रहने की कोशिश करते हैं। ना ज़ोर से हंसती है और ना ऊंची आवाज़ से बात करती है। ये सब उसके लिए बहुत तकलीफ देह है। उसे खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कैसे वो इतनी शांत होकर इतने दिन बिता दिए। कल शाम को सुहानी बालकनी में खड़े होकर सामने के मैदान में बच्चों को खेलते हुए देख रही थी। कुछ लड़के लड़कियां बैडमिंटन खेल रहे थे। देखकर सुहानी को भी बहुत मन कर रहा था। लग रहा था दौड़ कर जाके उनके साथ खेलना शुरू कर दूं, पर नहीं, माँ की हिदायत याद आ गई। अपने आप को संभाल कर चुपचाप खड़ी रही। उसके पहले दिन की ही बात है। सुहानी नहाकर बालकनी में खड़े होकर बाल सुखा रही थी। तब पड़ोस की एक लड़की उसको देखकर मुस्कुराती। सुहानी भी जवाब में मुस्कुराती है। उसकी बहुत इच्छा हो रही थी कि उस लड़की को बुलाकर बातें करे, पर तभी माँ की बात याद आती है, ससुराल में जाकर कोई नई सहेली मत बना लेना, अकेले आस पड़ोस में मत चली जाना। इसीलिए सुहानी उस लड़की के साथ दोस्ती करने की इच्छा होते हुए भी मन मारकर अंदर चली जाती है। सुहानी का ससुराल में आकर काफ़ी दिन बीत गए। ससुराल के नए माहौल में अपने आप को ढालने की पूरी कोशिश कर रही थी। वो बहुत खुशी थी इस माहौल में, क्योंकि उसके ससुराल में सब बहुत अच्छे थे, खासकर उसकी सास। फिर भी बाहर घूमने की आदत को भुला नहीं पा रही थी। बाहर घूमने के लिए कभी कभी मन बहुत बेचैन हो उठता था। ऐसी एक शाम उसकी सास ने आकर कहा, बहू चलो, आज मैं तुम्हें अपनी सहेलियों से मिलाने ले चलती हूँ। यह सुनकर सुहानी को बहुत आश्चर्य हुआ। वो सोच में पड़ गई, अचानक सहेलियों से मिलाने क्यों ले जाना चाहती हैं। उनकी सहेलियाँ पार्टी में नहीं आई थीं क्या। लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया। मन ही मन बहुत खुश भी हो गई। इतने दिनों में बाहर जाने को जो मिल रही थी, जितनी खुश होकर वो सास के साथ उनकी सहेलियों के यहाँ गई थी, वहाँ जाकर उतनी ही बोर हो गई। क्योंकि एक तो सासू माँ की सहेलियाँ बीमार थीं, कोई बिस्तर में पड़ी हुई थीं, तो किसी के घुटनों के दर्द के कारण चल फिर नहीं सकती थीं। ऊपर से सुहानी के साथ बात करने के लायक उसकी उम्र की कोई नहीं था। करीब 1 घंटे इधर उधर की बातें करने के बाद जब सुहानी और उसकी सास घर लौट रही थीं,
तब एक मज़ेदार घटना हुई। वो दोनों घर के करीब पहुँचे ही थे कि उसकी छोटी ननंद उन्हें देखकर दौड़ते हुए उनके ओर आ रही थी। लगता है वह पास में ही कहीं उन दोनों के लिए इंतज़ार कर रही थी। सुहानी ननंद को देखकर मन ही मन यह सोचकर बहुत खुश हो जाती है कि उसकी ननंद उसको लेकर कहीं घूमने जाना चाहती है। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसकी छोटी ननंद दौड़ते हुए अपनी माँ के पास आकर कहती है, माँ तुम सामने के दरवाजे से अंदर मत जाओ, पीछे के दरवाजे से चुपचाप घर के अंदर जाना। मैं पीछे का दरवाज़ा खोल कर आई हूँ क्योंकि पापा बहुत देर पहले ही ऑफिस से घर आ गए हैं। जैसे ही उन्हें पता चला कि तुम भाभी को लेकर तुम्हारी सहेलियों के घर घूमने निकली हो तो पापा बहुत नाराज़ हो गए हैं। कह रहे थे जैसे तेरे माँ की आदत है आस पड़ोस में घूमने की, अब बहू को भी वैसे ही आदत डाल देगी। फिर क्या दोनों को पड़ोस में जाकर गप्पे मारने से फुर्सत ही नहीं मिलेगी। ननंद के मुंह से ये बातें सुनकर सुहानी की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। आश्चर्यचकित होकर कभी ननंद को कभी सास को देखती रही और फिर सब कुछ भूलकर स्वभाव के मुताबिक ठहाका मारकर हंस पड़ती है। उसे अपनी माँ की हिदायत याद नहीं रही। वो दिल खोलकर हंसने लगी। अचानक उसका ध्यान सास और ननंद पर पड़ा। दोनों आश्चर्य होकर उसे देख रही थी। जल्दी से सुहानी अपने आप को संभाल लेती है, तुरंत सॉरी कहकर चुप हो जाती है। पर उसकी सास और ननंद दोनों उसके हंसने का बुरा नहीं मानते, बल्कि वो दोनों भी हंस पड़ते हैं। फिर तीनों हंसते हुए पीछे के दरवाजे से छुपकर घर के अंदर आते हैं। सुहानी से और का रहा नहीं गया। दूसरे ही दिन उसे पग फेरे के लिए मायके जाना था, लेकिन तब तक के लिए भी वो इंतज़ार नहीं कर पा रही थी। इतनी बड़ी खबर माँ को सुनाए बिना उससे रहा नहीं जा रहा था। इसीलिए घर लौटकर दरवाज़ा बंद करके माँ को फ़ोन लगाती है। उस ओर से माँ के हेलो बोलते ही सुहानी फ़ोन पर ही हंसते हुए लोट-पोट हो जाती है। माँ आश्चर्य होकर पूछती है, क्या हुआ, इतनी ज़ोर-ज़ोर से क्यों हंस रही है? तुझे मैंने मना किया था ना, ससुराल में इतनी ज़ोर से मत हंसना। सुहानी उसी तरह से हंसते हुए कहती है, माँ तुम कहती थी मेरे आस पड़ोस में घूमने गप्पे मारने की आदत को लेकर सास मुझे डांटेगी, गुस्सा करेगी, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो गया। तुम खामखा डरती थी और मुझे भी डराती थी, तुम्हें पता भी है, मेरी सास कहते हुए फिर हंसने लगती है। उसके माँ आश्चर्य होकर पूछती है, अरे क्या हुआ, क्या कुछ बोलेगी भी या सिर्फ हंसती ही रहेगी? सुहानी हंसते हुए कहती है, मेरी सास मुझे मेरी आदत को लेकर क्या डांटेंगी? वो तो खुद ही मेरे जैसा मोहल्ले में रोज़ घूमती है, उनकी भी पड़ोस में जाकर अपने सहेलियों के साथ गप्पे मारने की आदत है। माँ को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। बोली, क्या या सुहानी हंसते हंसते कहती है, हाँ माँ सच कह रही हूँ, मेरी सास भी रोज़ मोहल्ले में घूमती है, उनकी भी मेरे जैसे ही आदत है। अब सुहानी के मन में ससुराल का डर एकदम निकल जाता है। वो निडर होकर बिंदास रहने लगती है। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें और इस कहानी को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।